हेलो स्टूडेंट, आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के और आगे का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log a, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यही 2-3 फॉर्म है, बट जो पहले हम इनवर्स पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल पढ़े हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, वो सभी को लॉग के साथ मिक्स करते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाता है। फिर उस कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे तो और भी बहुत कुछ नया नया कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो ध्यान से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ cos of log x, y इक्वल टू साइन ऑफ cos of log x। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन cos log x विथ रिस्पेक्ट टू साइन है तो cos log x, अगेन cos log x विथ रिस्पेक्ट टू cos है तो log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x, ठीक है, इनटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन इनपुट एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इस तरीके से हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है y इक्वल टू log 3 विथ बेस x। पिछले वीडियो में आपको बताए थे log x विथ बेस a मींस कुछ और बेस हो, तो यहाँ उल्टा हो गया log 3 विथ बेस x। हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दें, इसे हम लिख सकते हैं log 3 बाय log x। बेस हम अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम बेस डाल दिए क्या, e डाल दिए। क्यों e डालें, क्योंकि log विथ बेस e के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। हम log x का फॉर्मूला 1/x लेते हैं, कब, जब बेस क्या हो, e हो। e के फॉर्म में ही जब हम जनरल एक्सपेंशन करते हैं तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से 1/x आता है, तो इसलिए हमें e के बेस में ही आना चाहिए। तो हम सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया log x। अब इसे डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ये क्या आ गया log 3 विथ बेस e, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना होगा log x विथ बेस e का पावर -1। क्यों, 1/, में log है तो 1/, जैसे 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, वैसे ही इसे लिखेंगे और फिर इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ क्या आ गया dy/dx, इसे हम कांस्टेंट है log 3 विथ बेस e एज इट इज होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में और log x विथ बेस e का पावर क्या गया, पावर मल्टीप्लाई में और पावर एक कम, नहीं, पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम, -1 है, माइनस करेंगे तो -2, और अगेन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा। फिर से ध्यान से समझेंगे, कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे पावर का फॉर्म तो पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम, इन साइड को डिफरेंशिएट करेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इस फॉर्म में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर x। हम किसी भी फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, साइन है, इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल, मिक्स कर दिए तीनों को, पहले भी कोई हो सकता है उसके पावर में भी कोई, मींस मिक्स। ये तीनों फंक्शन अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और लॉगरिथमिक, ये सारे मिक्स होकर के आगे जाएंगे। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक क्वेश्चन ही आगे सोल्व करने में आएगा, ध्यान देंगे। तो y इक्वल टू डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये अभी आप डिफरेंशिएशन यहाँ सबसे डायरेक्ट आने के चांसेस कम रहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे वहां से डायरेक्ट आएगा, बट ये सब आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक कंसेप्ट है। इसको
अब जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, आगे वाला जहां से मैक्सिमम आपको बताएंगे कहां से मैक्सिमम चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के बोर्ड में, तो उस तरीके से उसे तैयारी करेंगे। dy by dx सोल्व करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू साइन है तो tan इनवर्स e की पावर x, फिर tan इनवर्स e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x और e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोल्व करेंगे, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos tan इनवर्स e की पावर x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x स्क्वायर e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो इस तरीके से हम चेन रूल यूज करते हुए इसे सोल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पहले पूछा हुआ भी है, इसको ध्यान से समझेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 by 2 to the power x plus 1 by 1 plus 4 to the power x। ध्यान देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 by 1 plus 4 to the power x। अब इसे सोल्व करेंगे तो पहले तो सिंप्लीफाई करें, इनवर्स फंक्शन है तो जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सकता है उसे इनवर्स फंक्शन, जब भी क्वेश्चन में आए तो इनवर्स फंक्शन को पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब तक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, फिर अगर डायरेक्ट हम यूज करते हैं फॉर्मूला वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप सिंपल करने के बजाय और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इनवर्स को सिंप्लीफाई करें, सिंपल फॉर्म में लाएं, फिर फॉर्मूला यूज करें। तो पहले हम इनवर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x बाई 1 प्लस 2, लिख सकते हैं ऐसे भी 2 की पावर x दी होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं आया, ध्यान देंगे 4 की पावर x है, इसे हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 दी होल पावर x। ध्यान से समझेंगे कैसे आया, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ का पावर ऊपर कैसे चला गया। 4 टू दी पावर x, हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 टू दी पावर 2 4 की पावर x। अब ध्यान देंगे 2 की पावर क्या गया 2x, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, दोनों क्या होता है सेम होता है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू एक्स, इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2x 2 इंटू एक्स या x इंटू 2। अब इसका मीनिंग क्या हो गया 2 की पावर x का होल पावर 2, अब पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ध्यान दें कि ऐसे क्यों आता है, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, बुक में भी देखेंगे तो इस टाइप का डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है और बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये कैसे आ गया इसके। तो ध्यान से समझेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैथमेटिक्स अचानक से अच्छा नहीं हो सकता, उसके लिए एकदम बेसिक, अक्सर कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं कैसा क्वेश्चन आया तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो बेसिक्स क्या है, यही बेसिक क्वेश्चन है, दैट मींस नीचे 8th 7th 6th के जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बेसिक फार्मूला है, पावर का फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला, वो सब यूज करते हैं और फिर आसानी से सोल्व होता है। अब ये आ गया इस फॉर्म में y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। अगर डायरेक्ट यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर उतना आपके पास मेंटल पावर है, उतना आप माइंड सेट कर रखे हैं, फॉर्मूला सब परफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो पहले तो आपको सिंपल फॉर्म बनाना पड़ेगा। ध्यान देंगे तो अगर हम 2 की पावर x को सपोज करते हैं tan a, 2 की पावर x को सपोज करते हैं tan a, क्यों सपोज करते हैं इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि याद हम कर नहीं सकते, कितना याद करेंगे, याद करते करते टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी सभी याद नहीं हो सकते, जब तक आप समझेंगे नहीं, रिलेट करना नहीं सीखेंगे तभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू tan a ही हम क्यों माने, दूसरा क्यों नहीं माने, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ध्यान दें 2, अगर हम इसको tan a, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को भी समझना है, क्वेश्चन को भी सोल्व करना है और क्वेश्चन के 4 स्टेप आगे तक सोचना है, सिर्फ आप इस स्टेप पे सोच रहे हैं तो मैथमेटिक्स नहीं, रट्टा लगा रहे हैं।
मैथमेटिक्स का मीनिंग है कि अगर एक स्टेप आप सोल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दैट मींस आपका माइंड अगले 3-4 स्टेप तक विदाउट कैलकुलेशन सोच ले कि ऐसा होगा, तब जाकर के आप परफेक्ट विदाउट मिस्टेक सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये तभी पता चलेगा, तभी आएगा जब मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस बहुत हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फास्ट पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ रिप्लेस किए तो क्यों किए, टेन ही क्यों किए, साइन क्यों नहीं किए, ऐसे डायरेक्ट ही क्यों नहीं किए। ये सब का सबसे बेसिक एग्जांपल है प्रैक्टिस। तो ध्यान देंगे ऐसा इसलिए किए कि अगर हम 2 टू द पावर x को हम 10a सपोज करेंगे तो क्या आएगा 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। और ये किसका फॉर्मूला है 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2a का। ध्यान दीजिए याद है 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू साइन 2a का। साइन 2a का दो फॉर्मूला, 2 sin a इंटू कॉस a और एक 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ऐसे ही cos 2a का भी फॉर्मूला होता है, सबसे उसमें भी 10 का फॉर्मूला क्या होता है 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो cos 2a भी बहुत यूजफुल है, sin 2a भी। दैट मींस अब यहां से हम क्योंकि ये 2 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर a के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवांस माइंड में आया ऐसा फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ऐसा पुट करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, हम एडवांस सोचेंगे तब हम इस फॉर्मूला है। इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि ट्रिगोमेट्री और इनवर्स दोनों की फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए +2 के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे यूज करेंगे तो क्या आएगा 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a सोल्व किए साइन इनवर्स क्या गया साइन 2a और साइन इनवर्स साइन दोनों सेम फंक्शन है, एक फंक्शन साइन और दूसरा उसी का इनवर्स, तो क्या आ गया y इक्वल टू 2a। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2। अब यहां से a कैलकुलेट करें तो 2 की पावर x 10a है तो a की वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। a इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहां से a की वैल्यू क्या डाल देंगे tan इनवर्स 2 की पावर x। यहां तक तो हम सिंपल पहले सोल्व किए कैसे इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से। अगर आपके माइंड में यहां है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, अगर फॉर्मूला उतना परफेक्ट माइंड में है। नहीं तो पहले समझ करके बेसिक तरीके से लिखेंगे फिर ये आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको पूरे एक्सप्लेन करके सही तरीके से लिखना होगा, तब आप पूरे प्रॉपर मार्क्स का उम्मीद कर सकते हैं। नहीं डायरेक्ट लिखेंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखेंगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। 2 कांस्टेंट है बाहर एडिटिव रहेगा, टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर 2 की पावर x का होल स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log a मींस 2 विद बेस e। तो इस तरीके से हम y इक्वल टू पहले बोर्ड में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है, इसे सोल्व करेंगे। फिर आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी फॉर्म का है, अच्छा फॉर्म है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x बाय 1 प्लस 36 का पावर x। ध्यान देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x बाय 1 प्लस 36 की पावर x। अब इसे हम अगर सोल्व करते हैं तो ध्यान से समझे, फिर सिंपल फॉर्म बनाएंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का। तो क्या आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x बाय 1 प्लस 36 की पावर x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे साइन इनवर्स 2 इंटू, अब 2 की पावर x है 3 की पावर x है, हम दोनों को एक साथ लिख दें 6 की पावर x। इसे लिखेंगे 1 प्लस 6 की पावर x दी होल स्क्वायर। अब इसलिए अब ध्यान देंगे यहाँ आपको थोड़ा फास्ट करते हैं, क्यों क्योंकि पिछला क्वेश्चन सेम था,
4 टू दी पावर x को लिखे थे 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ 36 का पावर x है, सेम कंसेप्ट से 6 की पावर x का होल स्क्वायर। यही कारण है कि एक क्वेश्चन अगर आप अच्छा से समझेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको और जल्दी आसानी से समझ में आएगा और क्लियर होगा। तो जैसे ही सोल्व किए तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 tan a बाय 1 प्लस tan a स्क्वायर a, ठीक है, जब हम 6 की पावर x को क्या मान लिए, tan a मान लिए, ठीक है। जैसे ही सोल्व किए y इक्वल टू, तब क्या आ गया, y इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में सोल्व किए, क्या आएगा 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। पिछले क्वेश्चन की तरीके से सेम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx 2 tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस 6 की पावर x की होल स्क्वायर और 6 की पावर x का 6 की पावर x log 6। अब ध्यान दिए, दैट मींस एक आप क्वेश्चन समझने में ज्यादा टाइम लगा, इसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन है, बट इसको समझने में आप आसानी से क्विक समझ गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगा के एक एक पार्ट आप अच्छा से समझे थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है देखने में, बट कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आसान रहेगा। y इक्वल टू ई की पावर x, सॉरी y इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर x, लॉग ऑफ ई की पावर x इंटू में x प्लस 2 बाई x माइनस 2 दी होल पावर 3 बाई 4। y इक्वल टू log ऑफ e की पावर x इंटू में x प्लस 2 बाई x माइनस 2 दी होल पावर 3 बाई 4 का लॉगरिथमिक। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो देखते ही परेशान नहीं हो, सोचे कि क्या पॉसिबल केस हो सकता है। जैसे प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में 11th क्लास में हम देखे थे, क्या देखे थे, सिंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम। दैट मींस यहां भी जब भी क्वेश्चन आए तो आप माइंड में आना चाहिए कि क्या क्या अप्रोच हो सकता है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप अप्रोच किए, फर्स्ट बार गलत आ गया, दूसरी बार गलत आ गया, तीसरी बार गलत आ गया, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है गलत आए लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखें। कभी भी अगर आप फेलियर होते हैं, दैट मींस अगर सोल्व नहीं होता है तो हतोत्साहित नहीं हो, आप समझे कि एक मेथड आप सीखें कि ऐसा करने से ये गलत आ रहा है। मींस अगले बार जब अप्रोच लेंगे तो उस टाइप से अप्रोच नहीं लेंगे, पहले ही आपके माइंड में सेट करेगा कि ऐसा अप्रोच लेने से गलत आएगा। मींस एक पाथ आपका क्लियर हो गया। जैसे डेली लाइफ की जिंदगी में अगर बहुत सारे पाथ हैं, यहाँ से रास्ता कई सारे रास्ता गए हैं, तो हम तो किसी न किसी रास्ते पे जाते हैं। अगर एक रास्ते पे गए और आगे कुछ ब्रेकर है या कोई परेशानी है तो क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं दूसरे रास्ते। मींस एक बार गए गलत हुआ तो पता तो चल गया कि इस रास्ते पे जाने से हमें क्या हो रहा है, गलत सिस्टम में आ जा रहा है, तो हमें दूसरा रास्ता पकड़ना। मींस अगर हम नहीं यहाँ आराम से बैठे रहे इंतजार करें कौन सा होगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन देख करके यह आइडिया लगा लेना होगा कि नहीं होगा, छोड़ो नहीं करेंगे, पूछ लेंगे सर से, इंडिपेंडेंट रहे, तो ऐसे नहीं। जब भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आए, आपको अपना अप्रोच यूज करना है। हो सकता है गलत हो, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे, अगली बार से डायरेक्ट परफेक्ट करेंगे। तो ध्यान देंगे y इक्वल टू लॉग, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, y इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस, याद कीजिए log mn, log m इंटू n का फॉर्मूला क्या था, log m प्लस log n। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लॉगरिथमिक में क्या करते हैं, ऐड में। मींस e की पावर x और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा log x प्लस 2 बाई x माइनस 2 दी होल पावर 3 बाई 4। समझ में आया? अब ध्यान देंगे, इसको सेपरेट कर दिया, अब इसे सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू e की पावर x है तो x मल्टीप्लाई में क्या आ गया log e, और log e विथ बेस e क्या होता है 1, तो log e विथ बेस e 1, तो हम इसे हटा दें, ओनली क्या आ गया, ये पार्ट x आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 3/4, 3/4 याद कीजिए, अगर यहाँ log m का पावर n है तो पावर क्या जाता है, मल्टीप्लाई में log m, दैट मींस जो पावर है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो 3/4 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया,
अब क्या आ गया log m by n, और log m by n में क्या होता है m by n है, तो हम क्या करते हैं log m minus n कर देते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये क्या बन गया m by n का, और ये क्या हो गया m by n मीन्स log m minus n x plus 2 minus log x minus 2। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से log m by n का आपके लिए हो गया। अब इसे अब सिंपल फॉर्म में आ गया, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx क्या आ गया 1 log x का डिफरेंशिएशन 1, 3/4 कांस्टेंट log x plus 2 का 1 by x plus 2 x का 1 minus x minus 2। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो गया सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन देख करके ही परेशान नहीं हो, कई क्वेश्चन देखने में परेशान करता है बट वो कैलकुलेशन उसका आसान होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, y equal to log of 1 plus sin square x by 1 minus tan x। कुछ भी फॉर्म हो सकता है, log of 1 plus sin square x by 1 minus tan x। अब डिफरेंशिएट करें, तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे log m, log 1 plus sin square x माइनस log 1 माइनस tan x सोल्व कर ली, m by n log m by n log m माइनस log। अब डिफरेंशिएट कर दें, क्या आएगा 1 by 1 plus sin square x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे log x 1 by x, तो log इस फंक्शन का 1 by, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 sin square x का 2 sin x, और फिर sin x का cos x माइनस। ध्यान दें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर वो सारे चेन रूल अपने आप माइंड में सेट कर जाएगा, बिना लिखे हुए ही माइंड में चेन रूल आ जाएगा। ठीक है, तो बिना लिखे डायरेक्ट हम माइंड में कर सकते हैं 1 log x 1 by 8, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 sin स्क्वायर का 2 sin x पावर मल्टीप्लाई पावर 1 m, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, यहाँ log करेंगे 1 minus tan x, और अगेन 1 का 0 और माइनस tan x का माइनस sec स्क्वायर x, तो जो माइनस है वो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस में, तो क्या आ गया 2 sin x into cos x sin 2x by 1 plus sin square x प्लस sec square x by 1 minus tan x 1 minus tan x। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर दें या इस फॉर्म में भी रहने दें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कहां तक आप सोल्व करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log, ठीक है y इक्वल टू log 10 pi by 4 tan pi by 4 plus x by 2। ठीक है, y इक्वल टू log 10 pi by 4 plus x by 2। प्रूफ करना है, सिंपल सा प्रूफ है, dy by dx माइनस sec x इक्वल टू 0। ध्यान दें, अगर ये प्रूफ करना नहीं आता फिर जैसे चाहे वैसे आप सोल्व करें, जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में आंसर लाए, सब सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है और प्रूफ ये करना है, मींस dy by dx इक्वल टू क्या हो गया sec x, मींस आपको डिफरेंशिएट करके sec x लाना है। क्लियर हुआ? मींस अगर आंसर दिया हुआ है तो और टफ हो जाता है, आंसर दिया हुआ नहीं है तो आप फ्री है किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन आंसर गिवन है तो आपको इसी फॉर्म में लाना होगा और फिर वही अप्रोच करना होगा जिससे ये वाला आंसर आए, तभी सही होगा। अगर आप अप्रोच किए, सही अप्रोच किए, ये आंसर नहीं है फिर वो गलत, आपको वही आंसर लाना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्वेश्चन रहा और ये प्रूफ करना है, मींस आंसर रहा, तो आपको इसके वही मेथड यूज करना है जिससे ये आंसर आए। तो ध्यान देंगे, डिफरेंशिएट करें। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, dy by dx
डिफरेंशिएशन ऑफ log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो एक बार tan के रिस्पेक्ट में, फिर tan को इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको। तो अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो ध्यान दें 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan का हो गया, log का 1 बाई, फिर tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x बाई 2 है, कांस्टेंट है तो 0 होगा, बट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 होगा। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब ये आ गया sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, नीचे आ गया। अब ध्यान देंगे, लाना इतना सिंपल सा आंसर है, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया। मींस इसमें ट्रिगोमेट्री यूज करेंगे, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे और फिर वो आंसर लाएंगे। तो ध्यान दें 2, अब tan है इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और sin बाई cos, तो जो नीचे या रहने दे, नीचे रखते थे, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब ध्यान देंगे तो ये sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ध्यान देंगे, गलत नहीं, सही था, sec स्क्वायर। और sec स्क्वायर को एक नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर को 1 बाई cos स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई cos स्क्वायर। अब एक cos से स्क्वायर कैंसिल, एक cos से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन गया 2 sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू में cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर हुआ? अब ध्यान दें, दोनों एंगल सेम है, 2 sin a इंटू cos a, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 2 sin a इंटू cos a sin 2a, मीन sin, इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा पाई बाई 2, और x बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x, मींस क्या आ गया। अब यहां ध्यान दें, इस साइड में 1 बाई साइन पाई बाई 2 प्लस x, तो पाई बाई 2 प्लस 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा, याद कीजिए 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा 1 बाई cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा 1 बाई cos x क्या होता है sec x। आंसर आ गया। ये सब सोल्व किसके इक्वल कर रहे थे dy बाई dx, तो क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया sec x, दैट इंप्लाई dy बाई dx माइनस sec x इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे सिंपल तरीके से, और फिर आपका आंसर आएगा dy बाई dx माइनस sec x इक्वल टू 0। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे जब भी प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, जब भी रिवाइज करते हैं तो अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई y इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, y इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। प्रूफ करना है, यहां भी प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 बाई dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 बाई 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम और सिंप्लीफाई कर लें, y इक्वल टू
log ऑफ एलसीएम लेंगे बाई 1, एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स एक्स प्लस 1, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा log m बाई n log x प्लस 1 माइनस log रूट एक्स है तो रूट एक्स मीन्स पावर 1/2, रूट एक्स है क्या होता है रूट एक्स मीन्स x का पावर 1/2, दैट मीन्स जो हम यहाँ रूट एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x का पावर 1/2 और पावर 1/2 क्या जाता है मल्टीप्लाई में, तो हम रूट एक्स को लिखेंगे हाफ log x। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 log x का डिफरेंशिएशन x। अब 1 बाई एक्स प्लस 1 है dy बाई dx हमें वो आंसर लाना है, मीन्स एलसीएम लेंगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 1, अब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस, अब 2x से डिवाइड करेंगे x प्लस 1, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, दैट मीन्स 2x माइनस x माइनस 1 बाई 2x इंटू एक्स प्लस 1। अब 2x माइनस x क्या होता है x, तो x माइनस 1 बाई 2x इंटू एक्स प्लस 1 और यही क्या आ गया फाइनल dy बाई dx आ गया। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं।